एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरे पास भी कुछ थ्रेट्स आ जाएं, और ये बात सच्ची है। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त 35-40 में जब गांधी जी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, ऑल दीज पीपल जब ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो एक बात मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए इन सब लोगों से आगे जो शख्स था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। उससे बड़ा हिंदुस्तान का हामी ना मौलाना आज़ाद थे, ना पंडित नेहरू थे, ना गांधी जी थे, ना सरदार पटेल, ना कोई और लीडर था, ठीक है, ना अरुणा आसिफ अली थी, जिन्ना था। जिन्ना साहब, अच्छा क्या हुआ, जिन्ना कैसे अलग हो गया? वो भी हिंदू मुसलमान के चक्कर में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो आया, इलेक्शन का मौका, तो इसकी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। बहुत बड़े नेता थे, हिंदुस्तान का ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है और नेहरूवियन मॉडल पे चलता है जो भी कुछ है। लेकिन उनकी जो गलती थी वो ये थी कि उन्होंने पहले तो कह दिया हम बराबर के टिकट मुसलमानों को देंगे यूपी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन होंगे। फिर वो अपनी ज़बान से फिर गए, मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। और ये जो थे आपके जिन्ना साहब, वो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे, वो आ गए गुस्से में और वो कायदे आज़म बन गए। उन्होंने हिंदुस्तान की जो शहरक थी काट के पाकिस्तान बना दिया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा था कि भाई ऐसा है, नेहरू को बुलाओ, नेहरू को पता नहीं, गांधी को मुझे याद नहीं आ रहा, खैर उनको बुलाओ नेहरू को, और उनसे कहो कि ये दीवारें गिरनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होना चाहिए। तो और मौलाना आज़ाद के बारे में एक बात और कह दूं, मौलाना आज़ाद कभी भी नहीं चाहते थे कि मुल्क की तकसीम हो। लेकिन मौलाना ने तो पार्टीशन के लिए जिन्ना की से ज़्यादा नेहरू को जिम्मेदार माना है। उन्होंने खुद कहा है कि जो बॉम्बे की उनकी 10 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और कांग्रेस ने जो वादे किए थे अगर उन वादों से ना मुकरने के बाद नेहरू किए होते तो शायद पाकिस्तान बनता ही नहीं। हाँ, ये आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट इट। वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। और मैं आपको उसमें और चीज़ ऐड कर दूं कि मौलाना आज़ाद ने उस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी अंग्रेज़ जर्नलिस्ट ने, गालिबन वो टाइम अखबार का था ब्रिटेन का, उसने ये पूछा कि मौलाना आज़ाद ये बताइए कि बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये 2 नेशन थियरी जो है अमल में आने वाली है, आपका क्या ख्याल है? तो मौलाना ने कहा था, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है द वाटर यानी ऑफ पंजाब, द वाटर ऑफ पंजाब, या द वाटर कैन नॉट बी कट इन ट्वेन, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है डिवीज़न हो, इसमें तकसीम हो। उन्होंने ये बात कह दी थी। हमेशा वो ये बात कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम नहीं होनी चाहिए। एक बात और वो पेशन गोई करके गए थे, अगर पाकिस्तान बन गया, दो बातें बताऊंगा। पहली बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर बन गया तो कामयाब नहीं होगा। आपने देख लिया, मतलब 1971 में कितने साल बाद, 47 से कैलकुलेट कर लीजिए, एक धड़ा उसका कट के बांग्लादेश बन गया। एक बात और उन्होंने कही थी, यानी जब पाकिस्तान बन गया तो एक और जर्नलिस्ट उनके पास आया, वो भी अंग्रेज़ जर्नलिस्ट था। उसने कहा देखिए मौलाना साहब, पाकिस्तान तो बन गया है और आप नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, और उस वक्त मौलाना आज़ाद के खून के प्यासे थे पाकिस्तान में जो भी लोग रहते थे या यहाँ से इंडिया से गए थे, जिनको महाजिर कहा जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद मौलाना आज़ाद ने ये कहा देखिए अब चूँकि पाकिस्तान बन गया है, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो तरक्की करें, आगे बढ़े, और जो लोग वहाँ रहते हैं पीसफुली रहें और वो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। इतने बड़े दिल का शख्स वो था।